ये कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज़ 800 अमाउंट्स टू रुपीज़ 920 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट इन द इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज बाई 4%। अगर रेट 4% इंक्रीज हो जाती है तो ये कहता है इट वुड अमाउंट टू हाउ मच, कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, निकाल लो भाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 800 रुपये उधार लिए गए थे, 3 साल बाद 920 देने पड़ रहे हैं। 800 रुपये हमने उधार लिए थे, 3 साल बाद 920 देने पड़ रहे हैं, मतलब जिस भी रेट से लिए होंगे हमें नहीं पता। अब उसने कंडीशन क्या रखी है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से 4% ज़्यादा हो तो 3 साल बाद कितने देने पड़ते। भाई जिस रेट पे उसने 920 दिए हैं, अगर उसने कंडीशन रखी कि अगर जो रेट थी उससे 4% रेट ज़्यादा हो तो 3 साल बाद कितने देने पड़ेंगे, ये बताना है। देखो समझ लो, इधर ध्यान दो। 800 रुपये थे, 920 हो गए। अगर आपने किसी से उधार लिया पैसा या किसी को 800 रुपये उधार दिए और वो 920 हो गए तो साफ साफ पता चल रहा है कि ब्याज 120 रुपये था। क्लियर ना भाई। इंटरेस्ट 120 है। अगर इंटरेस्ट 120 है कितने साल में है, 3 साल में। अगर 3 साल में 120 रुपये ब्याज बनता है तो 1 साल में कितना ब्याज बनता है, 40 रुपये। तो एक तरीका तो आपका बिल्कुल बेसिक है कि बेसिक से आप ऐसे निकाल सकते हो। ये बात समझ में आई है। आपको पता है फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। 40 रुपये ब्याज मिला है, मतलब SI मिला है 40। किस पे, प्रिंसिपल है 800, इंटू में रेट चाहिए और टाइम 1 साल। अगर आप 40 की जगह 120 रखना चाहते तो फिर टाइम यहाँ पे 3 रखना था आपको। अभी मैंने 40 रखा तो टाइम 1 साल है, 1 साल का ब्याज ही तो 40 है, डिवाइड बाई 100। 2 0 से 2 0, इससे कैंसिल करेंगे इसको तो R इक्वल टू 8 से 5 जा तो 5% रेट थी। यानी जिस रेट पे उसने पहले ब्याज दिया था वो 5% थी। अब वो कहता है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% इंक्रीज हो जाए तो न्यू रेट क्या बनेगी। पहले 5% थी, 4% बढ़ गई तो 9% बनी नहीं बनी। तो ये कहता है कितना पे करना पड़ेगा, तो आप निकाल दो। ब्याज SI 800 रुपये का 9% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना बनेगा, देखो कितना, 24 216 216, इतना ब्याज देना पड़ेगा। अगर 800 उधार लिए गए और 216 ब्याज देना पड़ेगा तो इसका मतलब 1016 उसे पे करना पड़ेगा 3 साल के बाद। दोबारा समझा देता हूँ, मेरी बात दोबारा सुनना। काम मुश्किल नहीं है, बस आपको थोड़ा लैंग्वेज समझनी है और कुछ नहीं है। 800 रुपये आपने उधार लिए, 3 साल बाद 920 देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब 3 साल में कितना बढ़ा ब्याज, 120। 3 साल में अगर ब्याज 120 रुपये मिलता है तो 1 ईयर में कितना, 40 भाई, 1 साल में 40। तो अगर मैं रेट निकालूँ यहाँ से तो आपके पास फॉर्मूला ये है, इंटरेस्ट 40 है, 40 की जगह आप 120 भी रख सकते थे, लेकिन आपको फिर टाइम 3 साल रखना पड़ता। आप 40 रख रहे हैं तो टाइम 1 साल, जितने साल का ब्याज उतने साल वहाँ पे रखेंगे। प्रिंसिपल 800 है, रेट चाहिए टाइम 1 साल बटे 100, हमने कैलकुलेट किया तो मेरे पास 5% आ गई रेट। यानी जिस रेट से हम 800 रुपये को 3 साल में 920 पे कर रहे थे वो कितना था, 5% था। अगर वो 5% था तो इसने कंडीशन रखी कि जो पहले रेट थी उससे 4% ज़्यादा हो, यानी 9% हो। तो हमने उसी प्रिंसिपल का 9% से 3 ईयर का इंटरेस्ट निकाला, 216 आ गया। तो इतने रुपए उसको ब्याज देना पड़ेगा। उधार कितने लिए थे, 800, इतना ब्याज बन रहा है तो टोटल पे कितने करने पड़ेंगे, 1016। क्लियर। बस अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूँ एटलीस्ट वो समझ आना चाहिए बस। उसमें कहीं डाउट है तो पूछो, आप दोबारा पूछो। हाँ बस वो समझ आना चाहिए। वो जब आप समझ लोगे ना अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी। जब खुद से क्वेश्चन पढ़ोगे तो फिर बनेगा वो। अगर जो मैं समझा रहा हूँ वो समझ नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है।
ये जो 5 से 9% वो एकदम से हो गया है, इसके बाद में ये जो इन्होंने जो अभी अमाउंट निकालना है वो 3 साल रहेगी, 1 साल का रहेगा? 3 साल का। क्लियर ना? हाँ जी, समझ आई बात। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको इतना कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है कि 800 रुपये थे, 920 देने पड़ रहे हैं। जो भी रेट रही होगी उतने तो देने पड़ेंगे भाई, उससे कम तो नहीं हुआ ना। जितना देना पड़ रहा था उससे ज़्यादा कह रहा है कि रेट लगाए, तो जितना पहले प्रिंसिपल था 920 तो देने पड़ेंगे। अब उसने बोला कि 4% रेट बढ़ेगी, तो आप इंटरेस्ट 4% निकाल दो भाई, जितना बढ़ा उतना ही निकाल दो ना। जैसे इस बात को मैं आप दूसरे से रिलेट करके समझाऊंगा, अगर आपको यहाँ से हजम नहीं होती है बात। इसने नहीं, प्रिंसिपल 990 क्यों? SI में प्रिंसिपल कहाँ? आपने अगर किसी को उधार दिया 10,000 रुपये और ब्याज बन गया 12,000, तो प्रिंसिपल 12,000 थोड़ी ना हो गया। आपने तो 10,000 रुपये उधार दिए थे। तो 800 रुपये का 4% से ही निकाल दो भाई, इतना ही तो एक्स्ट्रा बैठेगा। तो आपने निकाला 32, 3 जा 96, यानी 96 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे उसको। तो 920 में 96 ऐड कर दो, 1016 कितने पे करने पड़ेंगे? नहीं, ये कैसे इसमें प्रूफ होगा कि भाई जो हमने परसेंटेज पहले जो 5% आपने निकाला था वो 5% पहले से ऐड है? ठीक है जी, देखो अब आपको समझना। 1 किलो आलू 10 रुपये के थे माना, ठीक है, 1 kg। आपने 5 किलो आलू खरीदे सपोज 2 तारीख को, तो 50 रुपये आप पे करके आए। क्लियर इतनी बात? आप 50 पे करके आए। अब आज आप खरीदने गए तो आपने देखा कि आलू का रेट 10 से 12 हो गया, 10 से 12 हो गया, यानी अब 12 रुपीज़ पर केजी है। तो 2 तरीके आपके पास अमाउंट निकालने के। अब या तो आप सीधा कहो कि 1 केजी का रेट 12 है, 5 केजी खरीदने हैं आपको, तो 5 × 12 यानी 60 हो जाएगा। क्लियर? या फिर आप ये कह सकते हो कि भाई मैं जो था, मैं 2 तारीख को 50 रुपये पे करके आया था, मुझे पता है कि जितना था उतना तो उतना देना ही देना है। 2 रुपये पर केजी बढ़ा नहीं बढ़ा? पहले 10 रुपीज़ था, अब 12 हो गया, 2 रुपीज़ पर केजी बढ़ रहा है। तो 5 केजी का अगर 2 रुपये पर केजी बढ़ा है तो 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो 10 जोड़ दो 50 में 60 देने पड़ेंगे। मतलब करना वही काम है, बस 920 रुपये के साथ जो मैं अमाउंट निकाला। बिल्कुल भाई, जो देने पड़ रहे थे वो तो देने ही पड़ रहे हैं। जितना रेट बढ़ा उसी का निकाल लो, कितना अमाउंट फालतू देना पड़ेगा। क्लियर ना? तो इतना देना पड़ेगा, वही सेम चीज़ है। समझ में बात आई? नोट कर लो आप इस बात को। एक्चुअली क्या है कि जो ये अर्थमेटिक है इसमें थिंकिंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है, कोई अलग से नहीं है। जितना आप अच्छा सोच पा रहे हो क्वेश्चन को देख के, उतना आप कर पा रहे हो। आप रिलेट कर लो इस चीज़ से। मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सॉल्व कैसे करना है, और मेरे पास सिर्फ नीचे 4 आंसर है। अगर उससे सॉल्व आउट करना हो तो कैसे करूँगा? ऑप्शन से? हाँ। नहीं, ऑप्शन से आप तभी कर सकते हो जब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ आए। अच्छा भाई आप अगर दिल्ली ये है और मुंबई ये है, अगर आप दिल्ली से मुंबई जा सकते हो ना, जाने का रास्ता पता है तो आ भी सकते हो। अगर जाने का नहीं पता ना तो आप आ नहीं सकते। आपको आंख बंद करके कोई मुंबई छोड़ दे तो आ नहीं सकते आप। अगर आप क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन कर सकते हो तो फिर ऑप्शन से जा सकते हो आप। क्लियर ना? क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज समझ आ रही है तो तब आप ऑप्शन से उठाते हैं, हम कराते हैं ऑप्शन से क्वेश्चन। लेकिन ऑप्शन से तभी कर पाओगे आप जब आप क्या कहते हैं, जब आप समझ पाओगे उस चीज़ को कि ये क्या कह रहा है। क्योंकि उल्टा जाना है ना मैम, तो अब वापस जाते टाइम पे तो हम तभी जा सकते हैं ना। क्लियर?
पढ़ो जी, बनाओ एक बार, कोशिश करो। ये कह रहा है कि अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 976 इन 2 ईयर्स। कोई अमाउंट है जो उधार दिया गया 2 साल में कितना हो गया 976, 976, और 7/2 लिखा हुआ है। 7/2 लिखा हुआ है। 7/2 ईयर्स में 7/2 ईयर्स का मतलब है 3.5 साल, 3.5 ईयर। कितना हो गया 1108 हो गया। तो आपको बताना है फाइंड द सम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब वो प्रिंसिपल कितना था और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी ये बताना। क्लियर? आप कोशिश कर लो, एक बार सोचो आराम से। आता हूँ 1 मिनट, आराम से क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो अच्छे से। हाँ विजय समझ आता है। 3.5 साल में दे रखा है, ये बताओ ना प्रिंसिपल कितना था। जाना चाहिए बस। बनाए, अगर नई बात बन गई तो देखो भाई समझो। सिंपल सा लॉजिक है कि 2 साल में कोई पैसा 976 हो गया और 3.5 साल में वही पैसा कितना हो गया भाई। 7/2 को 3.5 लिख सकते हैं, कितना हो गया 1108। क्लियर? तो कितना इंक्रीज हो रहा है 132 भाई। 24 ये 1000 हो जाएगा और 108 ये तो 132 हुआ। इसमें से ये माइनस कर लेंगे तो 132 इंक्रीज हो रहा है कितने साल में 3/2 ईयर में, 1.5 साल में। ये 2 साल है जी, 1.5 साल मतलब 3/2 ईयर। 3 से 44 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ईयर में 88 रुपीज़ ब्याज मिल रहा है। अगर 1 साल में 88 रुपीज़ ब्याज मिला है तो 2 साल में कितना मिला होगा 176। 2 से मल्टीप्लाई कर दी भाई, 2 से मल्टीप्लाई कर दी बोथ साइड। तो 2 साल में पैसा हो इतना गया भाई। मुझे पता है कि मैंने आपको कुछ पैसा दिया था 976 रुपये हो गया आप पे 976 और ब्याज है 176। तो पैसा कितना दिया था 976 में से 176 माइनस कर दे तो 800 रुपये प्रिंसिपल था, मतलब इतना उधार लिया था आपने। बिल्कुल कॉमन सेंस है, मैथ्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग से कुछ आप ऐसा हो। हाँ कई बार सोचने पड़ती है चीज़ें। आप ये बताओ ये जनरल लाइफ में यूज करते हो, आप नहीं करते तो मेरे को बता दो। तो अगर आपके पास 800 रुपये प्रिंसिपल था तो रेट बतानी है। रेट बताने के लिए तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, या आप सीधा कहो कि 88 रुपीज़ ब्याज मिला है 800 पे इनटू में 100% के लिए बिल्कुल 11%। आप तो बता रहे हो, आप कह रहे हो कि वीक है मामला 11%। नहीं वो बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ उस बात को, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम, बिल्कुल बिल्कुल वो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूँ। लेकिन अगर आप, मैं कह रहा हूँ अगर आप उस चीज़ में घुसोगे ना तो चीज़ें समझ आएगी, तो आप बिल्कुल करोगे। अब बताओ क्या मुश्किल है, आप खुद सोचो, मेरे को खुद बता दो कहाँ ऐसी डिफिकल्टी लग रही है कि पढ़ के नहीं समझ सकते। हाँ विदाउट फॉर्मूला है, देखो मैंने कोई भी फॉर्मूला बिल्कुल। कंपाउंड में तो फॉर्मूला अगर कोई लगाता है तो वो होएगा ही नहीं, मतलब इतना डिफिकल्ट हो जाता है, बिना फॉर्मूले करते हैं हम। बिल्कुल किया जा सकता है, किसने 2 साल में पैसा इतना हो गया, 3.5 साल में इतना। हमने देखा कितना इंक्रीज हो रहा है 132, कितने साल में 1.5 साल में, मतलब 3/2 ईयर में। तो 3/2 ईयर में इतना हुआ, 3 से इसको डिवाइड किया 44 टाइम्स, ये मल्टीप्लाई करेगा 88, 1 ईयर में 88 हो गया। अगर 1 साल में 88 रुपीज़ ब्याज मिल रहा है तो 2 साल में 176। प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ऑप्शन में खैर रेट ऑफ इंटरेस्ट ही दे रखा है, बट वहाँ पे आपको जो पूछेगा वो मिलेगा।
एक क्वेश्चन और मिलेगा इसका? हाँ बिल्कुल, अभी आगे आएंगे, बिल्कुल देंगे। हो गया भाई, हटा दूँ, नोट कर लिया। सेम है, बनाओ। A certain sum of money lent out at simple interest amount rupees इतने in 3 years and इतने in 5 years. Find the 8% per annum. एक क्वेश्चन समझ में आएगा, इसमें निकालने का अमाउंट तो पता चल रहा है, लेकिन निकालना किस चीज का है? रेट निकालना है। पर इस रेट पे दिया हाँ जी बताओ। 5%? हाँ जी, हाँ जी, रोहन जाओ बुला ले। देखो जी, कितना है आपका? 5%। 5। मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ घर पे। अच्छा अच्छा, प्रिंसिपल तो समझ में आ गया था 1100 रुपये। 1100 है ना, फॉर्मूला तो आप जो भी आपके पास है। लेकिन 3 साल में 5 साल में तीन साल में 165 रुपया दोगे, ठीक है? अब 165 माइनस के 965 प्रिंसिपल अमाउंट दे रहे हैं, ठीक है? इतने प्रिंसिपल को पहुंच अब रेट में मुझसे रेट क्या है? साल में 55 को मिला है। हाँ 45 किस पे 55 और 1 में 1100 इनटू में 100 ये तो ठीक है। हाँ 1 में 11 अच्छा हाँ ठीक है। इनटू में 100 आपने थोड़ा बीच से इसका जो बेसिक है ना वो परसेंटेज है। अच्छा सही का है, परसेंटेज पढ़ते हैं हम, लॉस पढ़ते हैं, डिस्काउंट पढ़ते हैं, 55 डिवाइड बाई 1100 हो गया इनटू में इनटू में 100। तो वो तो वैसे भी नहीं करना है। हमने मान के चले जैसे मैं 1265 था 5 साल में 1375 हुआ, हमें डिफरेंस मालूम है कि 110 का डिफरेंस आ रहा है, वो 2 साल का अंतर है, यानी सिर्फ 2% का अंतर होगा, 3% का अंतर वहां से आ रहा है। तो 1100 से 1375 पे जा रहे हैं, तो उसकी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो 5% ही आ रही है, लग रहा है। अच्छा ये आपको ये समस्या आ गई है, जैसे ये है तो मैं फॉर्मूले से दूर कर देता हूँ। देखो हाँ जी, समझो हुआ पीछे। आपको पता है कि 3 साल में कितना हो गया? 1265। 5 साल में कितना हो गया? 1375। कितना इंक्रीज हुआ है? 110। 2 साल में, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 55। एक तरीका तो रेट निकालने का ये है
कि भाई अगर 1 साल में इतना मिला तो 3 साल में कितना 165। इसमें से आप निकालो 1265 में से 165 तो 1100। ये प्रिंसिपल है। तो रेट निकालने का जो तरीका है, एक तरीका तो ये है 55 किस पे 1100 पे इंटू में 100% के लिए 2 जीरो से 2 जीरो 11 से 5%। अगर ऐसे प्रॉब्लम आती है किसी को, ये चीज़ जैसे मैंने परसेंटेज पढ़ाया वो अच्छे समझते हैं, ठीक है, कि 55 रुपये इंक्रीज हो रहा है इस पे। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम होती है तो देखो ये काम हम वही कर रहे हैं, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। SI कितना मिला 55 किस पे 1100 पे, रेट चाहिए टाइम 1 ईयर है बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो, ये डिवाइड ही करेगा, बात वही आनी है। ये चीज़ हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा उससे जब वो उसका बेसिक समझा होता तो ये आपको बड़े अच्छे से आता ही क्यों कर रहे हो। ठीक है ना, क्लियर है ना। हाँ जी भाई, नोट करना चाहते तो नोट करो फटाफट। एक मिनट रुको, ये करो पहले। A sum lent out at simple interest amounts to rupees इतने in 1 year and इतने in 4 years. The sum and rate of interest per annum. सेम है जो अभी हमने किए, आराम से लिखो करो। रोहन रोहित क्या हो गया? सर बार बार बुलाने वालों को बिठा रहे, कहने के पहले आना।
प्रिंसिपल तो निकलते का आ गया 5720 मैं कई चीज़ों में हमें कैलकुलेशन का टेक्निक है, मेरी बात समझना। आपको पता है कितना इंक्रीज हुआ? ये हुआ आपका 1424 3 साल में कितना? 24 1424। क्लियर? एक साल में कितना? मेरा 28 हुआ है। एक मिनट चार चार है ना 28। हाँ सही है ठीक एक साल में कितना? 476। अगर एक साल में इतना ब्याज मिल जाता है, एक साल में पैसा इतना हो गया, तो 6076 में से 476 माइनस करेंगे तो 5600। अब आपको पता, देखो ऑप्शन देखो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो ही ऑप्शन है, इसमें 5600 है। अब आपको पता है कि रेट निकालनी है, आपको ये भी पता है कि 476 रुपये ब्याज मिल है किस पे? 5600 पे, और इनको में 100% के लिए। ध्यान से मेरी बात सुनना। आपको पता है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो। 4 से कैंसिल अगर करते हो तो देखो 4 से कैंसिल करेंगे इसको 14 टाइम्स, 4 से कैंसिल करेंगे 4 बन जा, 4 बन जा, बचे कितना? 4 9 जा। आपको पता है 14 से पूरा कटेगा नहीं, अगर 14 से पूरा कटेगा नहीं तो पूरा 9% तो नहीं आएगा, ये आंसर। कैलकुलेट ही मत करो ना, हमें कौन सा किसी को भी वैसे दिखाना है कि मार्क्स देने हमें एकेडमिक तरीके से। आपको पता है 14 से पूरा कट ही नहीं रहा, तो आप काटो भी मत, इसमें पूरा 9% है। अगर ये भी 9.5 होता तो समथिंग हम देखते कुछ, या 8 पॉइंट समथिंग होता तो मैं चेक भी करता। अगर ये नहीं कट रहा तो इसका मतलब यही आंसर करा देता हूँ मैं वैसे। 7 से 2 जा, 7 से कैंसिल करेंगे 17 7 जा होता है 190, 17 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 80 हो जाएगा। भाई अगर आपको यहीं से दिख रहा था तो मेरे को कि भाई 56 से कट ही नहीं रहा, अगर नहीं कट रहा तो हम काटेंगे भी नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना, हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो सीधा ये नहीं होगा, यही बदलेगा। तो ऑप्शन एलिमिनेशन का भी एक तरीका होता है कि भाई आपने 2 तो पहले हटा दिए, 2 बचे थे उनमें से एक वैसे हटा दिया, तो कैलकुलेट करो ही मत। हाँ जी, पीछे कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है जी, नोट कर लो आप, अब चलते हैं आगे। हटा दो। बनाओ। हाँ कराएंगे, आएंगे, जो छोड़ा है बिल्कुल कराएंगे फिर। Sum of money at simple interest amounts to 9,000 in 4 years and 18 in 7 years. सेम क्वेश्चन Same. सम निकालना है बस। वो तो सेव दे रखा था। अच्छा अच्छा, चला आ गया। दिमाग बड़ा चल क्या इसका आंसर नॉट आया था? वो अपनी सम ऑफ मनी
मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 9,000 इन 4 years। 7 साल में कितना हुआ? 7 साल में कितना हुआ? कितना इंक्रीज हो रहा है? कितने साल में? एक साल में कितना है? 4 साल में 1000, इसमें से 1000 माइनस कर दो और दिया। करो भी नोट करो। पीछे हो गया नोट संतोष जी? सुनाओ। बनाए। ये कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सम ऑफ रुपीज 15 रुपीज फॉर 2 years इज 30 मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 14, 40, 50 फॉर द सेम ड्यूरेशन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये कहता है कि 1550 पे 2 साल में जो ब्याज मिलता है वो 30 रुपये ज़्यादा है 1450 में 2 साल में मिलने वाले ब्याज से। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालिए। यहाँ किसी का भी जितने भी पीछे बैठे हुए ना मेरी बात ध्यान से सुनो। इतने दिन हो गए आप लोगों को पढ़ते हुए, अगर ये भी सवाल नहीं होना आप लोगों से वैसा, अगर ये भी नहीं होना आप लोगों से टेंशन नहीं लेनी, अपना हो जाएगा आराम से पढ़। जिन मालवा आराम से तो मैथ्स है। ऐसा ही इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 होता है। अरे समझो थोड़ा बेसिक बता दूं आपको। इधर देखो भैया आपने दम लगा लिया। इधर देखो 1550 रुपए पे किसी रेट से 2 साल में इतना ब्याज मिला। अब इसने बोला 1450 पे किसी रेट से 2 साल में इतना ब्याज मिलेगा। ये ब्याज इस ब्याज से 30 रुपए ज्यादा है। तो 2 इंटू में r/100 कॉमन दे दो। यहाँ पे 1550 माइनस 1450 30। देखो 2r बाई 100 इक्वल टू, इसमें से माइनस करेंगे 100 इंटू 100 इक्वल टू कितने 30।
से 2 जीरो, 2 से 15 बार और कितनी आ गई 15%। डाउट है बताओ मुझे। इसने बोला कि 1550 पे जो ब्याज मिला है 2 साल में, तो ब्याज बराबर प्रिंसिपल यानी 1550 रुपये, रेट जो भी थी हमें निकालनी, हमें नहीं पता, इस रेट से 2 साल में बटे 100 इतना ब्याज मिलता है। ये 1550 पे ब्याज है, ये 1450 पे ब्याज है, ये ब्याज इससे 30 रुपये ज़्यादा है, माइनस ही करेंगे। 1550 वाले ब्याज से 1450 वाला ब्याज माइनस करो, 30 आना है। आज कोई डाउट है तो बताओ, जहाँ पे भी आपको डाउट होगा। एक बार निकाल 1550 का ये जो अमाउंट है, अच्छा 1580 कर दे उसको, 1580 लिख दे, 30 रुपये। अब बताओ, हाँ अब बताओ ब्याज 1580 में मिला है, 1550 में मिला, तो 80 कैसे लिख सकते हो? आपने तो 80 पे कैलकुलेट कर दिया भाई। आपने किसी को 10,000 रुपये उधार दिए थे, 2,000 रुपये आपका ब्याज मिला, आपको 12,000 वापस मिलेंगे, तो आपने कैलकुलेट 10,000 रुपये तो किया, 12,000 थोड़ी ना ब्याज मिला। वो तो फिर कंपाउंड हो जाएगा। हाँ जी आप बताओ। 1550 का ये जो अमाउंट मिल रहा है 2 साल के अंदर, वो 30 रुपये रेंट ज़्यादा है, ठीक है। बाई चांस अगर हम उसको घटा करके अमाउंट को, लाइक जैसे 1550 माइनस 30 रुपये करके 1520 रुपये बैठ सकता है, घटा करके अगर तब अमाउंट निकाला जाए तो जो पर्सन 1550 पे ब्याज मिल रहा है, 1550 पे तो मिला है, कुछ ब्याज मिला होगा। ये प्रिंसिपल अमाउंट है, जी प्रिंसिपल 1500। जैसे आपने क्या किया, आप इस बात को ऐसे समझो, मैंने मैं इसमें थोड़ा सा जो इंटरेस्ट है वो ऐड वो लैंग्वेज में समझनी पड़ती है, जैसे समझ हो गई। मैंने क्या किया, मैं 2 लोगों को पैसा दे रहा हूँ, मैंने एक को 1550 दे दिए, एक को मैंने 1450 दे दिए, मैंने दिए। तो जो मुझे ब्याज मिला, इस 1550 वाला जो मेरे को दे के गया, इसको दे के गया, इसका 30 रुपये ज़्यादा था इससे, ये कहना चाह रहा है। 2 साल में जब उन्होंने मेरे को रिटर्न किया, तो इसने जो भी ब्याज दिया है, जो भी ब्याज दिया है, इसका ब्याज इससे 30 रुपये ज़्यादा था। सपोज इसने मुझे 1000 दिया है, तो इसने 1030 दिया। मैं इसमें 1550 जो मतलब जो ऐड समझ बैठा था, इसमें ऐड होगा। हाँ जी, अब आप बताओ समझ आ गया? अच्छा, इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस तो समझ में आ गई, सेकंड प्रोसेस में सेकंड में कॉमन ले लिया, यानी ये इनटू में ये हुआ और बटे में 100 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों में सेम है। तो यहाँ ये बचा, क्योंकि इतना तो बाहर चला गया, ये बचा, इसमें से माइनस के 100 आया, ये सेम और इक्वल टू में 30। 100 से मैंने 100 काट दिया, 2 से मैंने इसको काट दिया 50 टाइम्स, तो आर की वैल्यू 15 आ गई। आप ऐसे कर लो या इसको यहीं सोल्व कर लो, बाद में माइनस कर देना, वो कैलकुलेशन तो जैसे मर्जी आप करो। क्लियर ना? ओके। हाँ जी, नोट कर लिया? क्वेश्चन तो मैं पीडीएफ दे दूँगा। ऐसे इसमें और इसमें
तरीके से लिख करके हम क्या आंसर कैसे जैसे करें? ये हमारे पास क्या है, ये जितना भी पैसा मिला और यहाँ से जितना भी पैसा मिला, इसका पैसा इससे 30 रुपये ज़्यादा है। जब मैंने इसके पैसे में से इसका पैसा डिडक्ट किया तो 30 मिला, तो इसका मतलब 30 ज़्यादा है। चलो कैसी क्या बात करते हैं कोई रिसेंट सीपीयू निकले बोलो नहीं दिया आगे पीछे कर सकते हो आगे पीछे मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में नो मैथ्स में आगे पीछे का आप जिस मर्जी पे पहले जाओ, डीएसएससी नहीं है वो एसएससी है। आप किसी भी सेक्शन को पहले खोल लो, उसको आगे छोड़ के पीछे चले जाओ, फिर आ जाओ, कोई दिक्कत फिर अटेम्प्ट क्या करें पहले जिसको कर लो, 2-3 मिनट में जीके निपटा लो 25 क्वेश्चन, उसके बाद अभी कर लो। एग्जाम में हमने इसका हमको बेसिकली प्रॉब्लम हुई कि पहले जब एग्जाम होता था तो हेलो एग्जाम पहले जिस तरीके से हुआ करता था तो सेक्शंस को इससे पहले हम अटेम्प्ट करें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब सेक्शंस को पहले उसी को अटेम्प्ट करना पड़ेगा जिसका सीक्वेंस है। मतलब जो वो खोलेगा वो पढ़ेगा, उसकी मर्जी से चल रहा है। हाँ, हाँ तो इस प्रोसेस में टाइम किस चीज़ में किया जाता है, टाइम कभी किसमें ज़्यादा लगेगा किसमें कम। सिंपल सी हमारे बात पास है। में तो तुम्हारे देखो, दो सिनेरियो 20 मिनट्स हैं। हाँ मैं आपको बताता हूँ, 2 सिनेरियो है एक्चुअली। टाइम कम या ज़्यादा कम लगता है? हाँ जी हेलो सुन लो, टाइम कम या ज़्यादा क्या लगता है? टाइम या कम की बात बताता हूँ मैं। जैसे आप एक बात नॉर्मल से समझना, जैसे एक ग्राउंड है 500 मीटर का, अगर कोई यहाँ से दौड़ रहा है ना 500 मीटर का, उसको 1000 मीटर दौड़ना है तो 2 चक्कर लगेंगे। कितना दौड़ा था? 1000 मीटर दौड़ा था। अब अगर ग्राउंड 250 मीटर का है, 1000 दौड़ना है तो 4 चक्कर लगेंगे। तो वो इशू आता ही नहीं है, ये सबको प्रॉब्लम रहती है। सब कहते हैं कि कैसे क्या करें, टाइम ज़्यादा लगता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रैक्टिस सेट यहाँ से बना के जाओ ना, जितने प्रैक्टिस सेट बनाते हो ना आप यहाँ, उतना वहाँ टाइम बचा के बैठ जाओगे, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। आप बना करके देखो 50 प्रैक्टिस सेट घर पे ऐसे ही ऑनलाइन लेके लैपटॉप में परचेज कर लो, बदले टेक्स्ट बुक है, क्यू मैथ्स है, ऑलीवोर्ड है, इतने दुनिया भर की साइटें हैं जो आपको देती है, साइट्स है जो आपको वो देती है, प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाती है। 200-250 में आते हैं। अब यहाँ पे जब आप यहाँ हैबिचुअल हो जाओगे, आपको पता होगा कब छोड़ना है, कब वो करना है। आपको 5 साल पेपर में तो होगी दिक्कत, वो ये रहेगा, टाइम कम पड़ेगा, ये आएगा, इतनी ऐसी आदत पड़ जाएगी ना, टाइम छोड़ दोगे। 60 मिनट का पेपर होता है एसएससी का, 60 मिनट का 100 क्वेश्चन होते हैं, कई बार तो 50 में करके बैठ जाते हैं। 50 मिनट में 10 मिनट उनमें छोड़ देते हैं, लो भाई ऑब्वियसली। हाँ क्यों नहीं होएगा भाई? एक बात बताना, मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है। आप समझना, जीके 25 क्वेश्चन कितनी देर में करोगे आप? 2 से 3 मिनट लगती है। हमें तो 5 मिनट लगेगा सोचेंगे ना सर। चलो 5 मिनट लगा दो, वैसे तो लगती नहीं है इतनी। आप रखो भी रखो, अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं दिखाऊं भाई। या तो आपने क्वेश्चन पढ़ा हिंदी या इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में कंफर्ट हो, या तो आता है या नहीं आता। आप उसमें क्या सोचो? अगर आप ऐसा सोच रहे हो ना कि अकबर का जन्म किस सन में हुआ, 57 में नहीं 58 में हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं सोचने का। तो जीके में इतना टाइम लगता है। जीके में टाइम लगाना भी चाहिए, वो तो मेन प्रॉब्लम। हाँ अच्छा, इंग्लिश में मैक्सिमम 8 से 10 मिनट। हाँ तो लगते हैं अच्छा 8 से 10 मिनट। रही बात रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम 15 मिनट, तो 15 यानी 30 मिनट ये हो गया। मैथ्स में 30 में ही करूंगा 25 क्वेश्चन, नहीं जल्दी हो जाएगा 12-13 मिनट में मैथ्स निपट जाता है। 25 क्वेश्चन 12-13 मिनट लगती है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी 20 पे आ जाओगे। चलो भाई मैं 12-13 मिनट ले लूंगा, आप 20 मिनट ले लोगे। आप बता दो 10 मिनट तो आपने छोड़ दिए। उसमें भी यही हाल है, जैसे डेटा क्लास में कहते हैं कि भाई ये है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप दिक्कत होती है कि आपको आता है, सब कुछ है, जैसे आपने पढ़ रखा है, किसी का अच्छा भी है, मैथ्स भी अच्छा है, रीजनिंग भी अच्छी है, इंग्लिश जीके सब अच्छी है, लेकिन उसने प्रैक्टिस सेट नहीं दी है कभी भी, उसने प्रैक्टिस ही नहीं की, तो वो वहां पे तो उसी लेवल से हाथ चलेगा ना। सब पंगा ही प्रैक्टिस का है, ऐसा थोड़ी ना है। आप ड्राइविंग ले लेना, कभी आपने बाइक चलाई और बाइक छोड़ देना, आप एक साथ बिल्कुल हाथ में लगाना, फिर चला कर देखना रोड पे, उस लेवल से नहीं जो डेली फ्रीक्वेंट में, अभी फ्रीक्वेंटली आप चला रहे हो, जिस हिसाब से मोड़ रहे हो भाई। सिंपल
सिंपल सी बात है, कोई भी चीज ले लो आप, कोई भी चीज ले लो, जो चीज आपने कर रखी है उसको आप छोड़े बैठे हो ना तो बहुत टाइम लगना है। सिंपल सा लॉजिक है, प्रैक्टिस करोगे तो टाइम कम लगेगा, नहीं तो टाइम ज्यादा लगना है। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सेक्शन ऐसे आ रहे हैं ना तो कोई समस्या नहीं, वो सबके लिए है, और जबकि उसमें तो हमें फायदा है, उसमें हमें फायदा है। तो अगर हम प्रैक्टिस करके जाते हैं, जो बंदा बिना प्रैक्टिस के वैसे जा रहा है उसको आता भी है तो वो वैसे खेलेगा, उसको टाइम ज्यादा लगेगा। हम प्रैक्टिस करके जा रहे हैं तो टाइम कम लगना है, क्योंकि हमें तो माइंड सेट है, हमने तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे इस सवाल को देखो, ये तो ये तरीका है। अब एक बात बताओ, जैसे पैसा ज्यादा मिला क्यों इसको? क्योंकि पैसा ज्यादा उधार लिया था। अगर मैं आपको 5000 दूं, आपको 5000 दूं, टाइम सेम हो, रेट सेम हो, तो दोनों से ब्याज के बराबर मिलेगा। सिंपल सी बात है। इनसे पैसा अगर मैं ज्यादा ले रहा हूँ, ब्याज ज्यादा ले रहा हूँ, तो पैसा भी ज्यादा दिया। आप इस बात को ऐसे समझो ना कि 15,500 रुपये 1550 दिए एक को और एक को दिया 50। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 100 प्लस 1450। इस दोनों जगह 1400 पे तो ब्याज सेम ही मिला भाई, जितना इस पे मिला उतना इस पे मिला। 30 रुपए फालतू मिले क्यों? कि 100 रुपए की वजह से मिल रहा है, क्योंकि 100 ज्यादा ले रहा है तो 30 निकाल दो। 30 रुपए 100 का कितने परसेंट है? 30% है, और ऐसा 2 साल में हुआ तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ बात ज़्यादा सही समझ रहा हूँ। भाई सिंपल सी बात है बिल्कुल। तो 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इस बात को आप फॉर्मूले में पुट कर दो ऐसे ही वाले में। भाई 30 रुपए ब्याज ज्यादा मिल क्यों रहा है? इस 100 रुपए पे मिल रहा है। हमें इस बात से मतलब नहीं कि इसको ब्याज कितना मिला, इसको कितना मिला। 1450 में जितना मिला यहाँ भी इतना ही मिला, तो जो फालतू मिला है उसको इस 100 रुपए की वजह से मिला। क्वेश्चन में ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल अमाउंट था या सिंपल, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट पेड था। नहीं, सिर्फ वो है, देखो सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम, इस बात को समझो। आप हिंदी में पढ़ते हो इसमें? हाँ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ सम ऑफ रुपीज इतने। ब्याज जो है साधारण ब्याज एक धन के लिए ऑफ रुपीज इतने, पैसा इतना है 2 साल के लिए, इज 30 रुपीज मोर देन द सिंपल इंटरेस्ट फॉर रुपीज इतने। तो ये प्रिंसिपल है, इसके लिए ब्याज कितना मिला? 1550 में जो ब्याज मिला, 1450 में जो ब्याज मिला, 1550 में 30 रुपए ज्यादा मिले। क्यों मिले? क्योंकि 100 रुपए ज्यादा लेके बैठे हैं इससे। तो 100 रुपए पे 30 रुपए ब्याज मिल रहा है, 30%, 2 साल में आया तो 15%। अच्छा नहीं, पहले मैंने हटा दो, वही चले आगे। देखो मैं हमेशा कहता हूँ सबको यही बात है कि भाई मैथ्स को आप बर्डन मत लो, ये कॉमन सेंस है, ये तो और सब्जेक्ट से अच्छा है। जो आप जनरल लाइफ में कर रहे हो वही है। नहीं मैं तो बता रहा हूँ, जो जनरल लाइफ में यूज कर रहे हो वही है। ये कहता है सत्यम गॉट सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम हिज फादर। सत्यम को अपने फादर से कुछ पैसा मिला। ये कहता है इन हाउ मेनी इयर्स, कितने साल में विल द रेशियो ऑफ द मनी एंड इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट बी 12:5 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट पर। देखो सिंपल सी बात है, इसने कुछ भी नहीं बोला, इसने बोला है कि उसे अपने पापा से कुछ पैसा मिला, फादर से 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसने उधार दिया या बैंक में रखा। भाई उसके पापा ने दिया, बैंक में रख दिया, सुबह जैसा करो। तो कितने सालों में उसका पैसा यानी प्रिंसिपल और ब्याज का रेशियो ये हो जाएगा। यानी अगर 12 रुपए प्रिंसिपल है तो ब्याज 5 मिलता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फॉर्मूला आपके पास है, फॉर्मूला दौड़ा दो, टाइम निकाल दो। एक जैसे क्वेश्चन ये है ना, ये अभी बेसिक प्रॉब्लम आएगी, अगर बिल्कुल ही छोटा हुआ है, आप 2-3 बार पढ़ो उसको, आराम से सेंटेंस को पढ़ो, क्लियर हो जाएगी चीजें। अब जैसे कुछ मैंने बताया कुछ पढ़ोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन निकालने के लिए सोच रहा हूँ। नहीं सॉल्यूशन सीधा तो मतलब भाई आपको टाइम चाहिए, चार आपके पास वेरिएबल है, 1 2 3 4, चार में से 3 आपके पास ये रखे सामने, परसेंटेज 10 आ गई, ठीक है। ऐसा ही आपके पास 5 रुपए है, प्रिंसिपल 12 है, रेट 10 है, टाइम चाहिए, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 जा, 2 से 5 जा, मल्टीप्लाई करेंगे करके 25, ये डिवाइड करेगा, इसको आप कह सकते हो 4/1/6 years। सर वो चीज़ तो हम निकालते हैं कि जैसे वो 12 और 5 में से कितना डिफरेंस है, 7 50, तो वो जब भी होंगे तो प्रिंसिपल 100 होगा। क्या आपको तरीका है इसको नहीं पता? तरीका तो वो है कि आप ये निकाल लो, कैलकुलेट कर लो सीधा, 5 रुपये ब्याज मिला 12 पे, कितने परसेंट है उसका वो निकालो, फिर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा फिर वैसे, लेकिन वैसे जाना है तो पहले बेसिक होना चाहिए, जैसे परसेंटेज का बेसिक वैसे जा सकते हो आप कि भाई अगर आपके पास 5 रुपये 12 पे ब्याज मिलता है कितने परसेंट है, तो ये निकालने के लिए आप ये कहोगे 2 से 6 2 से 50 तो 250/6 इतने ईयर आ गए, लेकिन रेट 10% थी तो 10 से भाग देंगे, 25/6 आ गए, 4 से 25 कर सकते हैं। सवाल क्यों नहीं हो रहे भाई हम लोगों से, हम लोगों का ध्यान यहाँ है, मुझे लग रहा है सही कह रहे हो सर। कब आया कब उड़ा दे मामला। चले आगे आराम से पढ़ो क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन समझ लो आराम से, फिर मैं समझाता हूँ, एक बार आप पढ़ो फिर मैं समझाता हूँ, फिर करते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है ना? हाँ जी प्रिंसिपल पूछ रहा है, हमारे लिए लिखते हैं। वो बात हमारे लिए या वो हमारे लिए मतलब भाई मामा जी इनका एक
5 ईयर में बस ये समझना होता है। समझो भाई, देखो आपको भी समझ आएगा। देखो सवाल मैं बताता हूँ पढ़ के, गीत है वही, उसने बोलो किया कुछ पैसा 6% पे पहले 2 साल के लिए, मतलब पहले 2 साल में वो 6% ब्याज देगा। हाँ जी, पहले 3 साल में, फिर अगले 3 साल में 9% ब्याज देगा। और ये कहता है कि एंड एट द रेट ऑफ 14% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 इयर्स, यानी 5 साल से ज्यादा का जो समय होगा ना, तो 5 साल तो हो चुका उसे, 2 3 5 हो चुका ना, उससे ज्यादा के समय के लिए चाहे जितने साल रखे 14%, 14%। तो हमें ये बताना है इफ सी पेज, यहाँ पे बात पढ़ो, इफ सी पेज अ टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹10,450 एट द एंड ऑफ 9 इयर्स, मतलब इसका मतलब उसने 9 सालों में ब्याज दिया इतना, तो उसने पैसा 9 साल के लिए उधार लिया, 6% 2 साल के लिए, 9% 3 साल के लिए, तो 5 साल हो गए, तो इसका मतलब 14% कितने साल के लिए? 4 साल के लिए। सिंपल सी बात है। तो अब आपके पास सब कुछ है कि उसने कुछ पैसा उधार दिया, जैसे कर लेते हैं इसको, उसने माना पी प्रिंसिपल उधार लिया, बनाओ इधर देखो, समझो कोई बात नहीं, पी प्रिंसिपल उधार लिया कितने परसेंट पे? 6% पे, 2 साल के लिए इतना ब्याज बना, 2 साल। भाई ब्याज क्या होता है? इंटरेस्ट क्या है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100 प्लस। फिर कहता है कि पी प्रिंसिपल उधार लिया उसने 9% पे, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, इतना ब्याज। फिर कहता है कि जी उसने पी प्रिंसिपल उधार लिया कितने परसेंट पे? 14% पे, कितने साल के लिए? 4 साल। 4 समझ आ गया कैसे? 9 साल में से। तो उसने देखो ये ब्याज है, ये ब्याज है और ये ब्याज है, टोटल मिला के 9 सालों में उसने कितना पे किया? 10 4 50। तो यहां से आप सॉल्व करोगे, देखो 12p बटे 100 प्लस 27p/100 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 56p/100 इक्वल टू 10550। 100 एलसीएम हो गया, ये 12p अब इसको ऐड करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 95p/100 इक्वल टू 10450। हाँ जी, 19 5 95 बचे कितने? 9 बच गए, 19 5 95। इससे कैंसिल करेंगे 110, मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल आ जाएगा। मैं तब तो मैं सबको बता दूंगा, बस एक और बता दो। आप हजम कर लो तो मैं सबको बता दूंगा। ये तो हो गया। कोई डाउट है तो पूछो। तेरे मिनट रहेगी। अरे मैं तो बताया है 3 मिनट वो पास कराएगा, 10 मिनट पे बुला रहा है। हाँ जी बोलो, क्या पूछ रहे हो आप? हाँ आते आते हाँ जी, कहाँ के बाद इसको मैंने ऐड किया, इसको इसको इसको, तो 95p हो गया। हाँ जी, 7 बटे में 100 इक्वल टू में इतना। आप इससे इसको डिवाइड करेंगे, देखो 19 से मैंने इसको काटा 5 टाइम्स, 19 से मैंने इसको काटा 550, 19 5 95 बचे 9 5 हो गया, 19 5 95 और ये 0। ठीक ठीक।
फिर मैंने 5 से काटा इसको 110 और ये 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उधर तो 11,000। क्लियर ना? रवि नोट कर लिया आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले फोटो ले लेंगे कोई नहीं आप ले लेना मतलब ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ दोबारा पूरा ही ले लेना दोबारा करा देता हूँ। देखो आपको मैंने ये समझाया था अभी थोड़ी देर पहले कि SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100 है। मैंने स्टार्टिंग में भी आपको ये बात बताई थी कि हमें प्रिंसिपल का इतने ही % ना निकालते हैं, रेट और टाइम की मल्टीप्लाई तो होनी है नहीं होनी है। तो आपको ये कह रहा है कि 6% 2 साल के लिए, अगर किसी ने 6% 2 साल के लिए दिया तो 12% ब्याज होगा, 9% 3 साल के लिए तो 27% ब्याज, 14% 4 साल के लिए, ये तो समझ आ गया 4 कहाँ से निकाल, 56% तो टोटल 95% बन गया। तो भाई 95% ब्याज है, किसी का 95% 10450 के इक्वल, 19 से 5 टाइम्स 19 से 550 5 से 11 तो 1% किसके इक्वल 110 के इक्वल। 100% ही तो होता है प्रिंसिपल। देखो दुनिया में कुछ भी 100% से ना तो ज्यादा है ना कम, कुछ भी दुनिया में ना 100 से ज्यादा ना कम। कोई आदमी हो, किसी का वेट, किसी की सैलरी, क्लास की स्ट्रेंथ, कुछ भी 100% से तो ज्यादा ना कम है। जो प्रिंसिपल रहा होगा अपने आप में 100% रहा होगा, अगर 100% रहा होगा तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे वन साइड 11,000। अगर आप मैंने आपको ये भी बता रखा है कि अगर आप इन 3 लाइनों से बचना चाहते हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इस बात को कि भाई आपको पता है कि 95% ब्याज में ना हमारे हिसाब से कितना 95%, ओरिजिनल में कितना 1045, तो असली बटे नकली गुणा में 100 सीधा निकालो 11,000 आ जाएगा। ओरिजिनल वैल्यू अपॉन में एज्यूमिंग वैल्यू इनटू में 100, सीधा आंसर। नोट कर लो भाई, फोटो वोटो लेना है तो ले लो। जाओ भाई टाइम हो गया, जाओ चश्मा लगा के जाओ ना, देख के लाना। होल्डिंग का बोल दो, मैंने बोल रखा है नोट कर दिया भाई। कैसे कुछ प्रैक्टिस सेट और बाद में मैं PDF देता हूँ, ये भी दूंगा, इसके बाद PDF भी दूंगा, जिसका और कुछ बेसिक ऐसा है तो मैं एक बताऊंगा। अलग से पूछ रहा हूँ जी DSSB में तो ऑनलाइन पेपर आता है जी, क्या यहाँ पर भी ऑनलाइन के मॉड्यूल वगैरह कुछ मिलता है? नहीं ऑनलाइन जो इनका है ऑनलाइन ऑफलाइन करा देते हैं, ठीक है। वो आप जैसे सबके पास देखो एक्चुअली ऑनलाइन इसका का ये ऑनलाइन कोई सेट अवेलेबल होते हैं, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होते हैं यहाँ जैसे जस्ट मतलब जस्ट लाइक दैट सेम वैसे ही कुछ प्रैक्टिस हो जाए जैसे DSSB पेपर आता है। वो मैं बता दूँगा तेरी फ्री साइट्स है, इनकी जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूँ। फ्री हो या पेड हो, हाँ फ्री भी साइट्स है और पेड की बात बताता हूँ। मेरे पास ये यही साल है उसके बाद बचा मैं बताता हूँ ना, एक्चुअली सर मैं भी बोल रहा हूँ, मैं भी जो वो क्या कहते हैं मैं भी एग्जाम देता हूँ, मेरे को पता है कहाँ से क्या कुछ है क्या क्या भाव चाहता है। आप ऑनलाइन 250-300 रुपये में आता है, पेड ले लो, टेक्स्ट बुक का है, टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड कर लो, उस पर आता है प्रैक्टिस सेट, परचेज करो, बिल्कुल जैसे DSSB वाले हैं वैसे ही पेपर चलेगा, वैसे टाइमिंग वैसे ही सेक्शन खुलेंगे, बिल्कुल वही सिनेरियो होगा, वही तो मैं समझा था थोड़े दिन पहले। लेकिन प्रैक्टिस सेट बनाओ, आप टाइम छोड़ कर जाओ, टाइम बच जाएगा आपसे। अब जब तक आपका एग्जाम होता है जब तक बनाओ ना, और हर डेली प्रैक्टिस सेट नहीं बना सकते, अल्टरनेट डेज भी बनाओ, हफ्ते में 3 दिन बनाओगे। अगर हफ्ते में 3 दिन प्रैक्टिस सेट बनाते हो तो आपके पास अगर 60 दिन पे है तो कितने प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, कम से कम 20-22 तो बनाओगे, कैसे नहीं बनेंगे। अगर महीने में आप 15 प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो 45 प्रैक्टिस सेट पढ़ते हैं 3 महीने में, और 45 प्रैक्टिस सेट देके मतलब 45 पेपर देके ना
लेवल यहाँ से यहाँ होता है, एटलीस्ट प्रैक्टिस करने की और उसकी और कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का आता है। हटा दो, चलो आगे। बनाओ जी, पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हेलो इधर, हाँ जी बताएं। देखो ऐसे क्वेश्चंस में हमें सच में सोचना पड़ता है। इन क्वेश्चंस में ये है कुछ नहीं, लेकिन अगर इसमें वैल्यू सही एज्यूम नहीं किया आपने तो ये टेढ़ा बनेगा। फिर अगर वैल्यू इसमें आपने कुछ भी मान ली तो ये टेढ़ा बनेगा। नहीं जी भाई, सम का 1/3 है, 1/3 ऐड 1/3 ऑफ द टाइम कहता हूँ, फिर वो लिखता पूरा नीचे भी तो देखो, एक निश्चित राशि में से 1/3 3% ब्याज पर। इस बात का क्या मतलब हो? आपको मैं कहूँ कि जी जो पैसा आपके अकाउंट में उसका आधा पैसा आपके पापा के अकाउंट में जितना पैसा है, आपके पापा के अकाउंट में के पैसे में से 1/3 भाग आपके बड़े भाई का है। तो इस बात का क्या मतलब हुआ? ऐसा सारा मतलब ही पैसे का है। ये तो है, ठीक तो होते ही नहीं। अब रामायण देखो, क्या त्याग था, जीवन था, त्याग था एक दूसरे के लिए। लो भाई, अगर राम ने वनवास गए तो जो भरत जी भी जमीन खोद के सोए, नीचे जमीन, मेरे भाई जमीन पे लेट रहे तो नीचे। और आज तो अच्छा गया, अब आएगा मजा, अब देखता हूँ सिंहासन। आज तो ये होता है, अच्छा पापा हिस्सा बांट रहे हैं, भाई आगे वाला फ्लैट मैं लूँगा। बोला नहीं मैं लूँगा। बोला आजा तू दे के दिखा दियो। भाई भाई की कहानी है।
हाँ जी बनाए। देखो मेरी बात सुनना, पहले तो क्वेश्चन समझो आप। ये कह रहा है कि कोई पैसा था, जैसे पैसा है कुछ, मेरे पास कुछ पैसा है, उसका 1/3 पार्ट मैंने 3% ब्याज पे दे दिया किसी को। उसी का ये कह रहा है कि उसी का 1/6 भाग 1/6 पार्ट मैंने 6% के इंटरेस्ट पे दे दिया, और जो रिमेनिंग मेरे पास बचा वो 8% पे दे दिया। क्लियर? तो ये इसने कहा है कि 2 साल में जो ब्याज मिला है, ये कहता है कि इफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years फ्रॉम ऑल द इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स टू इतने, यानी 1080 रुपये ब्याज मिला सबसे, तीनों से मिला के, तो हमें बताना है कि प्रिंसिपल कितना था। अब देखो, अब आपको पता है कि देखो पैसा मान लो, आप मान कुछ भी सकते हो, सबसे होएगा, कुछ भी XYZ 10-20 हज़ार कुछ भी सेलेक्ट कर लो, सबसे होएगा, लेकिन कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो आप ऐसी वैल्यू लेट करो जो 1/3 दे रखा हो, 1/6, 3 से भी कटे हो, 6 से भी डिवाइड हो। मैंने मान लिया कि टोटल प्रिंसिपल लेट किया मैंने, लेट टोटल प्रिंसिपल, या पहले एक बार बेसिक से बताऊं, टोटल प्रिंसिपल इज 6 रुपीज़। 6 ही क्यों माना, आप 6 मान लो, 12 मान लो, 18 मान लो, क्योंकि मुझे पता है 1/3 से भी कटेगा, 1/6 से भी कटेगा। तो इसने क्या किया कि इसका, इसमें से इसका 1/3 पार्ट, 1/3 मतलब 2 रुपये, कितने परसेंट पे, 3% पे, मतलब 6% ब्याज मिला। अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। इसी का 6 का 1/6 मतलब 1 रुपये, कितने परसेंट पे, 6% पे, मतलब 6% ये मिला। रेस्ट कितना बचा, देखो 2 रुपये तो ये थे, 1 रुपये ये लग गए, टोटल 6 रुपये थे, तो 3 रुपये हमने दे दिए, तो 3 बचे। तो 3 रुपीज़ कितने पे, 8% पे, मतलब 24%। तो टोटल ब्याज कितना मिल रहा है, 6%, 12 और 24, तो टोटल 36% मिला। यानी मैं कह सकता हूं कि 36% को सीधा लिख लूँ, 36/100 बराबर कितना, 1080 के इक्वल। भाई हमारे हिसाब से 36% मिल रहा है, उसके हिसाब से इतना, तो दोनों इक्वेट है। 36 से 3 बार, तो 1 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 3000, ठीक। गड़बड़ कर दी एक हमने, टाइम से भी मल्टीप्लाई करनी थी भाई। 2 साल में की भी तो बात की है, तो डबल कर दोगे यहीं सीधा। बात समझ में आ रही है भाई? मैं 2 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा साल, तो ये 12% नहीं होगा, ये 12% होगा, ये 48%, तो सीधा इसी से कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई। भाई 36% मिल रहा है 1 साल में, तो 2 साल में 72, तो यहाँ से कर लेते हैं 72% बराबर 1080, कैंसिल कर लो जी। 36 से 2 बार, 36 से 3 बार, 2 से 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 1500 के इक्वल है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1500 के इक्वल है, तो आपको चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए। तो हमने लेट कितना किया था, 6, तो 6 यूनिट की वैल्यू 9000। कौन सी, ये अच्छा, जैसे मैंने कहा है कि आप ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि 6 ही लेना है तभी ये सवाल होगा। इस बात को आप ऐसे समझो, 1/3 किसी प्रिंसिपल का कोई पैसा है, सपोज करो जो भी पैसा है उसको मैंने 3 भागों में बांटा, इसका 1/3, इसका 1/6 और रेस्ट पार्ट। मैंने इसको ऐसी वैल्यू मानी है जो इससे कट जाए, उसका 1/3 निकालना पड़ेगा जो 3 से आसानी से ब्रेक हो जाए, तो इसलिए मैंने 6 माना। 6 मैंने इसलिए माना कि देखो 3 से आसानी से कट के 2 आ गया। लेट कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 मान के उत्तर आएगा।
कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए देखो इससे ये आसानी से कट गया, 2 आ गया। अगर कोई ऐसी वैल्यू लेट करूं कि 3 से नहीं कट रहा तो फ्रैक्शन में जाएगी, आना यही है लास्ट में। कहते हो तो मैं x लेके समझा देता हूं। आप कोई भी जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आए तो आप ऐसी वैल्यू लेट करोगे जो इससे भी कटे इससे भी डिवाइड हो। तो मुझे पता है कि 6 से भी और 3 से भी 6 कट रहा है, तो मैंने 6 मान लिया। 6 की जगह आप 12 मान लो। बोलो बोलो। दिमाग में मेरे को ऐसे चला रहा था एकदम से, तो मैं कुछ और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कुछ और निकाल रहा था। तो शायद 3 और 6 का कांसेप्ट शायद इसलिए समझ में नहीं आया आपको, क्योंकि फ्रैक्शन वाले जो सवाल है सिंपल इंटरेस्ट पर है, अभी आंसर देखेंगे। अच्छा। और दूसरा जो अगर मान के चले अगर 8 से पॉसिबल होता तो क्या 8 से पॉसिबल है या ऐसा? लेकिन रेट की होएगी तो प्रिंसिपल में, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है फोकस हमें फॉर्मूले पे भी, तभी हम ऐसा कर पा रहे हैं क्योंकि बेसिक क्लियर है। SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो जो रेट अकेले से काम नहीं चलेगा, प्रिंसिपल भी तो है, मल्टीप्लाई में तो आएगा। क्या तीनों को रेट्स को जो हमें मिले 6%, 8% और शायद 3%, तीनों को रेट कैलकुलेट करके भी निकाल सकता है? तभी निकल सकता है वो एक ही सिनेरियो में जब प्रिंसिपल सेम होते। अब अलग अलग है, देखो यहाँ प्रिंसिपल 2 रुपये आया, यहाँ 1 आया, जबकि यहाँ 3 आया, तो मल्टीप्लाई करके तो कुछ और आएगा। अगर सारी जगह देखो सेम होता, समझना, यहाँ 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, यहाँ पे भी 2 होता, तो मैं सीधा कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर देता। किससे? हाँ अभी ये नोट कर लो, अभी बता देता हूँ। बिल्कुल जी, अभी अगर मैंने भी याद ना रही तो गरिमा मैम से जाओगे ना, अभी छुट्टी होएगी तो गरिमा मैम को बोल देना कि SI की पीडीएफ भेज दो, है उनके पास, तो वो भेज देगी। अगर जैसे भाई आज ना भेजे, आप कल भी आते हो तो उनके पास दे रखी है मैंने उन्हें, वो भेज देगी आपको ग्रुप में, या उनको एक बोल दिया करो। हाँ जी, हटाऊँ? देखो भाई x से कैसे करेंगे। अगर माना प्रिंसिपल हमने x मान लिया तो x/3 पहला भाग, दूसरा x/6, तीसरा पार्ट कितना हो जाएगा? x माइनस नहीं, x माइनस x/3 और माइनस x/6। 6 एलसीएम लेंगे, ये 6x, 3 से काटा इसको 2 बार तो माइनस के 2x, इससे काटा 1 बार तो माइनस के x। अभी रुक जाओ जी, तो हो जाएगा 3x/6 मतलब x/2। ये है रेस्ट पार्ट। इन चीज़ों से बचने के लिए हमने ऐसा किया है। क्लियर? अब आगे चलो। अगर आप ऐसे जाते हो तो देखो, जो x/3 प्रिंसिपल था इसे मैंने 3% पे कितने साल के लिए? 2 साल के लिए उधार दिया। हाँ, फिर मैंने x/6 को 6% पे 2 साल के लिए उधार दिया, और फिर मैंने x/2 को 8% पे 2 साल के लिए उधार दिया, और बराबर ब्याज कितना बना? 1000। तो यहाँ से देखो, 3 से 3, 6 से 6, 2 से 2, 100 एलसीएम लिया। ये कितना? 2x प्लस 2x प्लस 8x, 1080। तो 12x/100 इक्वल टू 1080। 12 9 जा, x की वैल्यू 9000। आना वही है, आप लेट कुछ भी कर लो। हाँ जी, मैंने x मान लिया प्रिंसिपल, तो इसका x/3 पार्ट 1/3 भाग, इसी का 1/6 यानी 1/6, और यहाँ जो बचा रिमेनिंग, तो टोटल पैसा इतना था, उसमें से इतना गया और इतना गया, तो बचा कितना? x/2 बचा। तो x/3 को 3% पे 2 साल के लिए, x/6 को 6% पे 2 साल के लिए, और x/2 को 8% पे 2 साल के लिए जी, क्योंकि 2 साल है ना, और ब्याज मिला इतना सबको जोड़ के, तो x की वैल्यू आगे बन जाती है।
इसीलिए हम एज्यूम करते हैं। नहीं बस समझ में आई बात। बात तो समझ में आ गई है। प्रिंसिपल जब भी ऐसे फ्रैक्शन में आता है कि भाई उसने ब्रेक किया 1/3 भाग 1/6 भाग, तो हमें ऐसा मानना होता है कुछ कि आसानी से ब्रेक हो जाए, बाद में उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमारी ये कैलकुलेशन नहीं बढ़ती है ऐसी ऐसी, तो वो आसानी से हो जाता है। जैसे आपको तो मेरे को करके भी दिखाना पड़ रहा है कि भाई ऐसे है, अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो 1/6 माना, मुझे पता है 1/3 भाग 2 रुपये, 3% पे 6%, 2 साल के लिए 12% सीधा लिखूंगा कि 12% मिल गया, दूसरे पे 12% मिला, तीसरे पे 48% मिला, 48%, तो 72% हो गया। 72% की वैल्यू 108 के इक्वल, इससे 2 बार, इससे 3 बार, इससे 1500 आ जाएगा। यह परसेंटेज हटाएंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 9000। अब मैंने प्रोसेस चलाया था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के बाद उससे गड़बड़ हो गई। हाँ, नहीं कोई नहीं, वो थोड़ा बहुत तो देखो इतना तो होता है, जो पहले से पढ़ रहे हो वो भी। आप बस ये देख के यो आइडिया लगाओ जो आपने स्टार्टिंग से एज्यूम किया था जब बैठे थे कि भाई मैथ्स ऐसा है या कुछ ऐसी चीज़ें है या फिर वो है, आप सोचो खुद कर सकते हो नहीं कर सकते। जहाँ तक पहले क्वेश्चंस की बात है